श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ज्येष्ठ मास का पवित्र महीना जो है वो प्रारंभ हो गया है और आज 25 मई को ज्येष्ठ मास का पहला शनिवार पड़ा है और इसी शनिवार के दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं ना, चाहे वो आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं या कोई भी किसी भी नए काम में आप हाथ बढ़ाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है और जो आपकी किस्मत है वो आपका साथ नहीं दे रही है। आपके जो काम है वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उनमें कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता है। तो अपने जीवन से इन अटके हुए कामों को बनाने के लिए आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी व्यापार में आपको बार बार घाटा लग रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर आपकी नौकरी जो है उसमें कोई ना कोई परेशानी बार बार उत्पन्न होती है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी नौकरी में जो है आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी सोई हुई किस्मत को चमकाने के लिए आपको इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन जो हमें उपाय है वो किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र जो है ना, सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेने हैं काले तिल। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हमें विशेष रूप से काले तिलों का जो है ना वो प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जीवन से जो कष्ट होते हैं, हमारी जो रूठी हुई किस्मत होती है, हमारा दुर्भाग्य होता है वो दूर होता है और हमारे जीवन में जो कर्ज की समस्या होती है वो समाप्त होती है। हमारे जीवन में हमें सफलता के मार्ग फिर प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए इस दिन आपको जो है ना काले तिल से कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज है शनिवार का दिन। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ में, यानी कि अपनी मुट्ठी में आपको आधी मुट्ठी भर करके आपको जो ले लेना है काले तिल ले लेने हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़े से आपको ले लेने हैं काले तिल, आधी मुट्ठी के करीब आपको भर लेने हैं, ठीक है ना। अब इन्हें लेने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको अपने घर से एक कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी ले लें। अब उस कटोरी के अंदर जो आपने काले तिल लिए ना, इन काले तिलों को आपको जो है ना, आपको कटोरी के अंदर डाल देने और उस कटोरी में आपको पानी डाल देना है। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि जो काले तिल है ना, इन्हें आपको भिगो देना है, इन्हें भिगो करके गला लेना है। आप 10 मिनट में अगर गल जाते हैं, 1 घंटे में गल जाते हैं, तो अपने अनुसार आपको इन्हें गला करके तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, तो जो आपने काले तिलों को गलाया था ना, अब आपको काले तिल की कटोरी लेनी है। अब इस काले तिल को आपको क्या करना है, अपने घर में आप या तो सिलबट्टे पे इन्हें पीस लीजिए, ठीक है ना, या फिर मिक्सी का जो जार होता है उसमें आपको इसे पीस करके इसका जो है एक पेस्ट सा बना करके तैयार कर देना है। यानी काले तिल का जो है ना पेस्ट बना करके तैयार कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक तांबे का पात्र, यानी तांबे का लोटा ले लेना है। अब इस लोटे के अंदर आपको जो आपने अभी पेस्ट तैयार किया है ना काले तिल का, तो उस काले तिल के पेस्ट को आपको जो है ना इस जो लोटा है इसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना। लोटे के अंदर आपको डाल देना है वो पेस्ट। उसके पश्चात आपको क्या करना है, अगर आपका लोटा खाली रह जाता है, यानी पेस्ट डालने के बाद भी आपका लोटा जो है खाली रह जाता है, तो आपको उसके अंदर शेष जो है ना अपने घर का शुद्ध जल भर देना है, ठीक है। तो देखिए, आपने ये जो है इसमें जल भर दिया। अब इस लोटे को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है, यानी शनिवार के दिन आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। देखिए, जो भी व्यक्ति, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शनिवार के दिन
देखिए काले तिल से यदि उपाय कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी जो है ना उत्पन्न नहीं होती। देखिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है ना, तो वो परेशानी दूर हो जाती है। यदि उसका जो कुंडली में शनि दोष लगा हुआ है या शनि ग्रह से जुड़ी हुई बहुत अधिक परेशानी है, तो इस प्रकार से शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति ये सुंदर सा उपाय करता है ना, तो उसके जीवन में शनि ग्रह से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होती है ना, चाहे वो शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, तो वो सारी जो परेशानियां होती हैं ना धीरे धीरे जो है समाप्त होने लग जाती है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है उत्तरमुखी होकर के। अब जो तांबे के पात्र में आप काले तिल से मिश्रित जल लेके आए ना, अब इसे आपको अपने हाथ में इस पात्र को पकड़ना है और आपको इस पात्र को पकड़ने के पश्चात आपको जो भगवान शिव का शिवलिंग है ना, इस शिवलिंग के आपको जो है ना 7 बार आपको जो है ना घुमा लेना है। ठीक है ना, जो लोटा है इसे 7 बार आपको घुमा लेना है शिवलिंग के चारों ओर से। जैसे घड़ी सुई घूमती है ना, घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको इसे 7 बार जो है ना घुमा लेना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। किसका? अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। देखिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और आपको 7 बार जो है ना इसे भगवान के शिवलिंग यानी कि लिंग जो होता है ऊपर वाला, वहाँ पे आपको इसे 7 बार घुमा लेना है। ठीक है ना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात आपको जब आप घुमा दो ना, उसके पश्चात आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आप जिस भी मनोकामना को लेकर के यानी जिस भी परेशानी को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका आपको स्मरण करना है। और उसके पश्चात आपको ये पूरा काले तिल से मिश्रित जल जो है ना, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है ना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए हो सके तो जैसे आप काले तिल से मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे, तो हो सके उसके पश्चात आपको 1 लोटा साफ जल और भरना है और वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा, जो जितने भी आपने काले तिल जो है ना भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाए ना, वो जलाधारी से होते हुए नीचे गिरेंगे। और जितने ज़्यादा ये काले तिल जो है ना जलाधारी से होकर नीचे गिरेंगे, उतने ज़्यादा आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां जो है ना धीरे धीरे जो है ना आपके जीवन से निकल जाएगी, दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है और देखिए आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वो चमक जाएगी, आपके जीवन से दुर्भाग्य जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए यदि वीडियो में बताए गए उपाय आपको यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना। गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।